खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। खुदा की आंख उनको जो कामिल हैं, जो रास्त हैं, जो होल हार्टेड हैं, जिन्होंने अपना पूरा दिल खुदा को दे दिया है, उसकी आंख जो है उनको ढूंढती रहती है और उनकी मदद करना चाहती है। खुदा की आंख ने यूसुफ को कैद खानों में भी ढूंढ लिया था। यूसुफ का दिल दुरुस्त था, यूसुफ का दिल ठीक था, यूसुफ का दिल रास्त था। खुदा की आंख उन लोगों को ढूंढ लेती है जिनके दिल रास्त होते हैं, होल हार्टेड। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि खुदा बाकियां दी सुन लेंदा, साड़ी क्यों नहीं सुनते। उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि आप अपने दिल पर गौर करें, अपनी नीयत पर गौर करें, अपने तौर तरीकों पर गौर करें। अभी तक आपका दिल दुरुस्त नहीं है, ऐसा दिल जो पूरे तौर पर खुदा के इख्तियार में नहीं है। आज का पैगाम, आज का मौजू खुदावन की आंख, खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। हालेलुया। खुदावन की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं, यहाँ सैर करती हैं। ये आज का मौजू है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। दुनिया बुतों की पूजा और प्रस्तिश करती है। जब आप बुतों को देखिए, उनके हाथ भी होते हैं, उनके पाँव भी होते हैं, उनका मुंह भी होता है, उनकी आंखें भी होती हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, वो छूते नहीं हैं, वो चलते नहीं हैं। लेकिन जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, जिसकी प्रस्तिश और इबादत आज सुबह यहाँ पर हम कर रहे हैं, उसकी आंखें देखती हैं और पूरी रोए ज़मीन की सैर करती हैं। हालेलुया। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सब मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से, पुराने अहदनामा में से, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर तवारीख की दूसरी किताब और उसका 16वां बाब, तवारीख की दूसरी किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। तवारीख की दूसरी किताब, 16वां बाब, 9वीं आयत और 10वीं आयत। ये दो आयत हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा की तिलावत को सुने। खुदा की बंदी एस्टर इन आयात को हमारे लिए पढ़ेंगी। खुदावंत के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदावंत की आंखें, हाँ जी, क्योंकि खुदावंत की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताई कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हनानी नबी, और यहां पर उसे गैबीन भी कहा गया है, उसने आसा बादशाह के खिलाफ ये नबूवत की है। प्रोफेसी, वर्ड ऑफ प्रोफेसी, नबूवती कलाम आसा बादशाह के खिलाफ हनानी नबी ने
की है। अब जब उसने उसके खिलाफ नबूवत की हनानी ने, तो बादशाह गजबनाक हुआ, उसे गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि यह पैगाम उसके हक में नहीं था। आज भी लोग उस पैगाम को सुनते हैं जो उनको अच्छा लगता है। वो ये नहीं कहते कि ठीक है, मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। ये पैगाम खुदा ने अपने कलाम में से मेरी मदद और रहनुमाई की है। मैं खुदा के कलाम पर ईमान लाती हूँ। मैं इस कलाम को कबूल करती हूँ। मैं खुदा की बात मानूंगी। बजाय कि आसा बादशाह इस पैगाम को कबूल करता, उसने हनानी को पकड़ा और जेल में डाल दिया। पावर थी ना उसके पास, अथॉरिटी थी। बहुत सारे लोग अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, एक अथॉरिटी आसमान पर है और वो खुदा की अथॉरिटी है और वो खुदा का इख्तियार है। लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो इख्तियार कुल है, मुतलिक अल-अनान और सारे इख्तियारात का जो मंबा है, वो खुदा कादर मुतलिक है। उसने उसे क्या किया? उसे पकड़कर कैद में डाल दिया। लेकिन आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो बहुत इनकरेजिंग है, हौसला अफजा है। और वो क्या है? खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, रन एंड थ्रो, सारी जमीन पर उसकी आंख आपको ढूंढ लेती है। आपने पेंट कोट पहना हो, आपने धोती पहनी हो, शलवार पहनी हो, आपने सफारी सूट पहना हो, आपने किसी तरह का भी ड्रेस पहना हो, किसी भी आप कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, आप देसी हैं, आप परदेसी हैं, खुदा की आंख आपको ढूंढ लेती है। खुदा की आंख आपको देख रही होती है। और खास तौर पर जिनका दिल रास्त है, जिनका दिल रास्त है, दुरुस्त है, खुदा उनको ढूंढ लेता है। यूसुफ कहां पर था? जेल के अंदर। लेकिन खुदा की आंख ने यूसुफ को कैद खानों में भी ढूंढ लिया था कि मेरा मुकद्दस और बरगजीदा और पाक और चुना हुआ, जिसके बारे में उसके बाप ने नबूवत की थी कि यूसुफ फलदार पौधा है। यूसुफ का दिल दुरुस्त था, यूसुफ का दिल ठीक था, यूसुफ का दिल रास्त था। खुदा की आंख उन लोगों को ढूंढ लेती है जिनके दिल रास्त होते हैं, होल हार्टेड, जो पूरे दिल से, किड़े दिल नाल, टुट्टे दिल ना नहीं, पूरे दिल नाल। कई इबादत भी करते हैं, पूरे दिल से नहीं करते। गीत गाते हैं, पूरे दिल से नहीं। सांस बजाते हैं, पूरे दिल से नहीं। इबादत में आते हैं, हदिया देते हैं, पूरे दिल से नहीं, लागर दिल के साथ। ऐसा दिल जो पूरे तौर पर खुदा के इख्तियार में नहीं है, होल हार्टेड। ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। कौन सा दिल? कामिल दिल। वो तुसी इत्थे ना रहो दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू उन्हें ही सांभना है।
तुसी कुछ नहीं करना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो नहीं जी, वो तो बंदा तो फिर भुलनहार है ना, तुसी रोज ही भुले रहंदे हो, बाकी कामां च इन्ने हुशियार हो। कभी मोटरसाइकिल च डीजल पवाया है भाई रऊफ? मोटरसाइकिल से तो ताड़ी जाके ब्रेक लगती है जिथे लिखिया होंदा है पेट्रोल सुप्रीम, इंग्लिश च लिखिया होंदा है। ताड़ी मोटरसाइकिल रुकदी उत्थे है, डीजल वाले नहीं नोजल ते रुकदी। ते गुनाह करन लगे हैं तुसी कहंदे बंदा भुल्लनहार है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਲ ਹਾਰਟਡ, ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ, ਕਾਮਿਲ ਦਿਲ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ही राष्ट्रवादी बनाई हुई है, अपने पास से उन्होंने थियोलॉजी तैयार की हुई है, अजीब अजीब आगे से बातें और फलसफे और इस किस्म की मखलूकात आजकल आपको सोशल मीडिया पर बड़ी मिलेगी। आओ इस बात को समझें कि खुदा की आंख उनकी तलाश में रहती है, उनकी फेवर में रहती है, उनकी अमदाद करना चाहती है जिनका दिल खुदा के लिए कामिल हो चुका है, उनको ढूंढती है वो। वैसे तो दुनिया की 8 अरब आबादी है, लेकिन वो जो रास्त है, वो जो पाक है, जिन्होंने अपना दिल खुदा को दे दिया है, वो खुदा की नजर में रहते हैं। तूफान नूह के वक्त क्या हुआ था बताएं मुझे? सारी दुनिया बदी में गर्क हो चुकी थी, दुनिया दिवालिया हो चुकी थी, इखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर खानदान तबाह हो चुके थे। लिखा है हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। क्या कर लिया? तो आज भी यही है, तरीका बिगाड़ा हुआ है। शादी का तरीका खुदा ने क्या बनाए थे? आदम और हवा, एडम एंड ईव, एडम एंड स्टीव नहीं। बिगड़ा हुआ है ना तरीका दुनिया का। नूह के वक्त में भी यही था, उस वक्त भी लोगों ने तरीका बिगाड़ लिया, इबादत का तरीका बिगाड़ लिया, खुदा के बारे में तसव्वुर खराब कर लिया। आज भी ऐसा ही है। हम उसी तरह के दौर और जमानों में से गुजर रहे हैं कि जब लोगों का अपना अपना तरीका है। साढ़े पादरी साहब शराजी साहब बड़ी अच्छी गल करते होंगे सो, वर्शिप जो करना तो उन्होंने हदिये के गीत च कहना हर बंदे का हदिया देने का अपना तरीका है। तो किसी ने पूछा भा तू किवें हदिया देना? कहता मैं जो तनख्वाह लियाना मैं तानू सुटदा वां। मैं कहना खुदा जेडे तू रखने तू रख ला, जेडे थले आ गए हो मेरे। लोगों का अपना ही तरीका है। कहणगे दा यक्की दे नाल मैं देग पका के महल्ले च वंड दित्ती। तुहानू किन्ने कहा देग वंडो? तुहानू ये अथॉरिटी किन्ने दित्ती है कि दा यक्की दे पैसे तुसी अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल करने? लिखा है पूरी दा यक्की जखीरा खाना में उत्थे ले आनी है, तुसी अपनी मर्जी ना नहीं करनी। 90 रुपये आपके हैं, 10 रुपये आपके। तो जे तुहाडे मसले 90 रुपया नाल हल नहीं ना होए तो जोड़े खुदा दे दस ने उन्हां नाल भी हल कोई नहीं होना। तुसीं कहंदे हो ना मसले बड़े ने, तो मैं कोशिश तो करना वा लेकिन की करा, हालात नहीं ठीक होंदे। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर 90 रुपीज़ इस्तेमाल करने के बाद भी आप मसाइल से दो चार हैं, अगर 10 रुपये खुदा के खा गए तो मसले फिर भी हल नहीं होने आपके। अपना तरीका ना बनाए, जो कुछ खुदा का कलाम कहता है उसको फॉलो करें। खुदा की आंख उनको जो कामिल है, जो रास्त है, जो होल हार्टेड है, जिन्होंने अपना पूरा दिल खुदा को दे दिया है, उसकी आंख जो है उनको ढूंढती रहती है और उनकी अमदाद मदद करना चाहती है। मेरी मदद ली रब बापे जिसने धरती और आकाश बनाया।
वो आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन उनकी, जिनके दिल, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि खुदा बाकियां दी सुन लेंदा, साड़ी क्यों नहीं सुनन दिया। उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि आप अपने दिल पर गौर करें, अपनी नीयत पर गौर करें, अपने तौर तरीकों पर गौर करें। अभी तक आपका दिल दुरुस्त नहीं है, आपकी तरजीहात, आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो कैसी हैं, इस पर गौर करें, क्योंकि उसकी आंख जो है उनको ढूंढती और तलाश करती है जो कामिल दिल के साथ उसके हुजूर आते हैं। लेकिन जो बगावत करते हैं, जो नाफरमान है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, जिन्होंने तो हैया कर रखा है कि मैंने ठीक होना ही नहीं है, उनके बारे में फिर याद रखें, वबाएं उनका पीछा करती हैं और महरूमियां और उदासियां और हर तरह का खौफ उनका पीछा करता है। बनी इस्राएल कहां पर थे? मिस्र में थे। खरूज 30 बाब को जब हम पढ़े तो वहां पर लिखा है वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो खुदा से मदद मांग रहे थे और 400 वर्ष तक वो असीरी में, गुलामी में पिस रहे थे। उनसे बेगार ली जाती थी, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनकी तजलील होती थी, वो ईंटें बनाया करते थे, वो गुलाम थे, वो गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। और फिर साथ साथ खुदा मूसा को तैयार कर रहा था, हालेलुया, अपनी कौम की रिहाई के लिए। और 40 साल लग गए मूसा की ट्रेनिंग को। कितने? वाह, कितने साल लगे मूसा को? 40 साल लग गए। और फिर खुदा ने मूसा को तैयार किया और मूसा को खुदा फिर जलती झाड़ी में मिलता है और वहां पर मूसा की ग्रेजुएशन होती है। हालेलुया। कितने होती ग्रेजुएशन? जलती झाड़ी। वहां पर खुदा के साथ उसका इनकाउंटर होता है, उसकी मुलाकात होती है। और फिर खुदा ने क्या कहा? खरूज 3:7 खुदा ने क्या किया? फिर कलाम किया। खरूज 3 बाब की 7वीं आयत। जी पढ़िए जी। मूसा ने अपना मुंह छिपाया, मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से क्योंकि डरता था। वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, और खुदावन ने क्या कहा जी? सुने यहाँ पर, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। खुदा ने क्या कहा? मैंने अपने लोगों की जो अजियत है, तकलीफ है, जिस पेन में से वो गुजर रहे हैं, वो देख ली है और खूब देखी है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी रूए जमीन पर फिरती है। वो अपने लोगों को भूलता नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके दिल खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल खुदा को दे दिया, जिन्होंने जिंदगी खुदा को दे दी, जिन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, उसकी आंख उनको देख लेती है। मैंने उनकी तकलीफ खूब देखी, उनकी महरूमियां। मैं अपने लोगों को अब मजीद इस तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। खुदा ले गया निकाल कर फिरौन, जो उस वक्त की सुपर पावर थी,
जो कहता था कि मैं खुदा हूं, जो खुदा का इनकार करता था, वहां पर खुदा ने आफात भेजी, बलियात, बलाएं नाजिल हुई उनके ऊपर, मुसीबतें नाजिल हुई, ताकि खुदा अपनी कौम को उस ताकतवर शख्स के हाथ से छुड़ा ले जाए। और खुदा आज भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। इसलिए अगर आप भी दुखों में से गुजर रहे हैं, अजियतों और मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, तो आज से मैं आपको पैगाम देता हूं, खुदा की आंख पूरी रूए जमीन पर फिरती है और वो आपको ढूंढ लेती है और वो आपको छुड़ाने, बचाने और आजाद कराने की कुदरत रखता है। खुदा की हुजूरी इस तंबू की तरह थी बनी इस्राइल पर। हालेलुया। दिन के वक्त बादल उनके ऊपर साया कर लेता था और रात के वक्त आग के सतून मौसमों की शिद्दत से भी बचाया, हालात की संगीनियों से भी बचाया और मन सलवा भी नाजल किया। और खुदा उनके लिए रोटी भी और पानी भी मुहैया करता था। खुदा उनके बच्चों को सेहत सलामती देता था। वहाँ पर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पर किसी गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुदा उनकी हर एक ज़रूरत को अपने जलाल की दौलत से पूरा कर रहा था, अपनी हजूरी की बदौलत पूरा कर रहा था, क्योंकि खुदा की आंखों ने उनकी अजियत और मुसीबत देख ली थी। आओ गौर करें, क्या हमारा दिल कामिल है? क्या हमारा दिल रास्त है? क्या असी ढिडों ठीक हाँ? ढिडों ठीक नहीं होने, वैसे ठीक होने हाँ, अंदरों ठीक नहीं होंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? कामिल दिल, होल हार्टेड, पूरा दिल जिसने खुदा को दिया है, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा अपनी फेवर उनके लिए जारी करता है। आसा बादशाह का आगाज अच्छा था, शुरू ठीक सी। कईयां दा शुरू ठीक हुंदा है, कईयां दा आखिर नहीं, वो जल्दी स्लिप हो जाते हैं। आखिर तो बाद दियां गल्लां ने ना, वो जिवें ही सीढ़ी चढ़ते हैं वो कहते वाह मैं खुश है वां, नाल ही स्लिप हो के हो गए। इसलिए हलीम ते फरोतन रहना है ते खुदा दी मदद सदा तुहाडे नाल रहेगी। खुदा छड्डेगा नहीं तुहानू, ये गल याद रखो। फिरौन समझदा सी कि बनी इसराइल कभी भी नहीं मेरे इख्तियार चो जाणगे, लेकिन वो भुल गया सी कि ये ऑल माइटी गॉड दी प्रस्तिश करदे ने, कादरे मुतलक खुदा दी। ये किसी बुत दी या किसी गैर मबूद दी प्रस्तिश नहीं करते। आसा बादशाह की मां का नाम माका था। माका, माखा नहीं, कई माखे भी होंगे ने, नहीं नहीं माका। तवारीख की दूसरी किताब 14वां बाब 2 और 3 आयत। क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया। किसने? आसा बादशाह ने। यानी वहां बुत परस्ती होती थी और माका जो थी इसकी मां थी। ऐ सारी बुत परस्ती यदि मां करवांदी सी। ते वेख लो, जो बंदे दा दिल ठीक होए ते वो बुतां तो भी नफरत करता है। उसने क्या करवाया? और आसा ने वही किया, और आसा ने वही किया जो खुदावंत के उसके हुजूर भला और ठीक था, भला और ठीक था। क्योंकि उसने अजनबी मजहबों यानी वो कुर्बानियां जो नामालूम माबूदों, बुतों और खुदाओं के लिए की जाती थी, उसने क्या किया? उन मजहबों को और ऊंचे मकामों को दूर किया, यानी हटा दिया। उसने कहा बुतों को और उन मजहबों को, उन कुर्बानियों को जो गैर माबूदों के लिए गुजरानी जाती हैं, दूर कर दो, क्योंकि जिंदा खुदा के अलावा कोई और इबादत और प्रस्तिश के लायक नहीं है। यानी शुरू ठीक सी होदा, आगाज ठीक सी, ते उन्हें ये नहीं वेख्या कि बुत परस्ती मेरी मां कर दी है।
उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, बुत परस्ती भावें मेरी मां करे ते भावें मेरा प्यो करे ते भावें जड़ा मर्जी करे, ये ठीक नहीं हैगी। उसने वो किया जो खुदा की नजर में भला था, यानी उसका आगाज दुरुस्त था। दुश्मन ने यहूदा पर हमला किया कुशन से, मौजूदा इथोपिया, और 10 लाख फौजी थे। कितने? 10 लाख। बनी यहूदा के खिलाफ 1 मिलियन आर्मी ने अटैक किया। और यहूदा, चूंकि ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, यहूदा के साथ 3 लाख फौजी थे। कितना नंबर था? 3 लाख। मुखालफिन कितने थे? वाह। और ये खुदा के जोर झुक गए। इन्होंने क्या खुदावंद असी 3 लाख हाँ ते ओ डबल नालों भी बहुते ने, ते तू ही बचा ला। और खुदा ने इनको फतह बख्शी। हालेलुया। शुरू में खुदा ने फतह बख्शी, खुदा ने बचाया। आगाज की बात है, खुलूस दिल से वो खुदा के हुजूर झुक गए और खुदा ने एक फरिश्ते को भेजकर उनको फतह बख्शी। अब आसा ने अगली गलती क्या की? उसने ये किया कि उसके अंदर खौफ था। अब वो अपनी मदद के लिए अराम के बादशाह से, जो कि बुत परस्त था, मौजूदा शाम, सीरिया इंग्लिश में से बोलते हैं, मौजूदा शाम जो है सीरिया, उसके बादशाह से मदद मांगी। पहले किसने मदद की थी उसकी? जी, पहले खुदा ने उनकी मदद की थी। देखिए जरा दूसरा तवारीख 16:7 से 10 तक पढ़िएगा। उस वक्त हनानी गैबीन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया। पहले शुरू में ठीक था, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसके ज़हन में आया ये खुदा से मदद मांगने की बजाय किससे मदद मांग रहा है? आराम के बादशाह से, बिन हद्दत से उससे मदद मांगता है। और फिर खुदा गजबनाक होता है कि तू जिंदा खुदा का मानने वाला है और मदद तू बुत परस्त बादशाह को मंगन दिया, है ना? कई दफा ऐसे होता है ना, किसी चंगे भले होने हैं, दुआ करने वाले, इबादत करने वाले, तो एवं असी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਲਗੀਰ ਨੇ, इल्मे नजूम वाले ने, या रसालियां दे विच असी अपने उस सितारे लभ रहे होने हैं। यही काम इसने भी किया। तेरा तवक्कल तो खुदा पर है, तू तो यहोवा खुदा का मानने वाला है, तू तो जिंदगी का जो मंबा है उसकी परस्तिश करने वाला है, और तू आराम के बादशाह से मदद मांग रहा है। तो फिर खुदा के नबी ने, हनानी ने इसके खिलाफ नबूवत की और उन्हें गुस्से जाके उन्होंने जेल च सुट देता, बजाय कि अपनी गलती नूं मानदा उन्हें उहदे खिलाफ ही प्रोपोगंडा करता। इसलिए अगर कोई आपकी इस्लाह करता है, आपके माँ बाप करते हैं, आपका कोई बड़ा करता है, आपका पास्टर करता है, आपका टीचर करता है, आपके स्कूल में आपको कोई सरजनिश की जाती है, तो आप उसको कबूल करने की बजाय आप उनके मुखालिफ हो जाएं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ज़िक्रिया
जकरिया की किताब है, 4 बाब 10वीं आयत। जकरिया 4 बाब 10वीं आयत देखिए मुकद्दस कलाम में से। क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की जी तहकीर की है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। यहां पर रुक जाएं, सैर करती हैं। ये वो सैर नहीं जड़ी सुबह सुबह वॉक करन जाते हो, नहीं नहीं नहीं। आओ देखिए, इसके लिए इब्रानी लफ्ज शोओत जिससे मुराद है कि तहकीक करना। क्या करना? स्कैनिंग करना। अल्ट्रासाउंड में क्या किया जाता है? स्कैन होता है ना। MRI आजकल रिस्पॉन्ड किया बाजी ने भी, सब जानते हैं MRI। ये जदीद टेक्नोलॉजी है। ये आपके अंदर का हाल बता देती है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपकी वेन्स हैं, आपके पट्टे हैं, आपकी हड्डियां हैं, वो छोटे छोटे हिस्सों में भी हो, ये MRI जो है वो उसकी सारी डिटेल्स डॉक्टर्स को मिल जाती है। ये जो लिखा ना सैर करती हैं, ये उसी मतलब में, उसी मानी में आता है। खुदा की आंखें, खुदा की 7 आंखें पूरी रूए जमीन की क्या करती हैं? बोलो बोलो। तो हुण सैर वाली गल दी ते समझ आ गई कि आ गई? वो सैर नहीं जड़ी सुबह करते हो या शाम नू करते हो। इससे मुराद स्कैनिंग है, इससे मुराद तहकीक है, इससे मुराद वो आपके अंदर भी झांकता है, इससे मुराद कि वो दिल की बातें जो आप किसी से नहीं करते, खुदा उसके बारे में भी जानता है। खुदा ने वो बातें भी जो तय की बातें, अंदर की बातें, वो बातें जो छिपाई हुई हैं आपने दिल में, खुदा उसके बारे में भी जानता है। इसलिए आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। मैंने पहले भी बताया था, आप ना दुनिया को धोखा दे सकते हैं ना खुदा को धोखा दे सकते हैं। अगर आप धोखा देते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। शुओत का मतलब स्कैनिंग, मुआजना करना, बगौर मुआयना करना, चेकअप करना। खुदा आपके दिल का चेकअप करता रहता है और खुदा आपके दिल की हालत देखकर आपको बरकत देता है। जब आप ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, शिकस्ता दिल हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, मीक हो जाते हैं, दिल दुरुस्त हो जाता है, होल हार्टेड खुदा की प्रस्तुत करते हैं, खुदा आपकी इबादतों को भी कबूल कर लेता है, खुदा आपकी कुर्बानियों को भी कबूल कर लेता है, खुदा आपके हदियों को भी कबूल कर लेता है, खुदा आपकी दुआओं को भी सुन लेता है, खुदा आपको दुआओं का भी जवाब दे देता है, क्योंकि अब आपका दिल ठीक हो गया है। किन की इमदाद के लिए? जिनका दिल कामिल है, जिनका दिल कामिल है। उसकी आंखें पूरी रूए ज़मीन पर घूमती हैं, फिरती हैं, सैर करती हैं। आप जिस तरह के मर्जी कपड़े पहन लें, खुदा आपके अंदर और दिल की बातों को जानता है। याकूब पहले बाब की 7वीं और 8वीं आयत। याकूब का ख़त है, पहले बाब की 7वीं और 8वीं 2 आयाते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। याकूब पहला बाब 7 और 8। ऐसा आदमी सुन लो, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। केड़ा आदमी? ऐसा आदमी। कौन सा आदमी? ऐसा आदमी। सुनोगे किवें दा आदमी आए, खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स 2 दिला है। किन्ने दिल ने? 2 दिल। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और।
वो पता जो तां कर दी है वड्डा सारा है करके वो लगता है कि है ही ये दंद ने। नहीं 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 नहीं, वो तो खान वाला है, खान वाले होर होंदे ने। ऐसा शख्स क्या है जी? वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम यानी अपनी गल ते रहना है नहीं, पैंतरे बदलते रहना। हुण होर ते अगे जाके होर, मेरे नाल कुछ कीता अगले नाल कुछ कीती जाके गल। डबल स्टैंडर्ड, दोहरा म्यार, बातों में कयाम नहीं, गुफ्तगू में कयाम नहीं, गुफ्तगू पर कंट्रोल नहीं, जज्बात पर कंट्रोल नहीं। आओ देखें, ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं ले सकता। सुन लीजिए, फिर 2 आयत मुकम्मल होगी जी। थैंक यू। मत्ती 6 बाब की 24वीं आयत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 6 बाब 24वीं आयत। कोई आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कहां पर स्टैंड कर रहे हैं हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या हम सबको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? कई मैनू कहणगे भाई साहब वो भी नाराज हो गया है, वो भी रुस गई बाजी, ओ भा रुस गया और रुस गया। मैं कहूँ मैं किनू राजी कर, दसो कर सकते हो? इसी तरह रूहानी दुनिया में आप दुनिया को और खुदा दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि कई दफा हम जमीनी कनेक्शन बचाते बचाते आसमानी कनेक्शन खराब कर लेते हैं। अगर आपका आसमान पर कनेक्शन बना होगा तो जमीनी कनेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर कोई मुश्किल आ भी गई तो डिवाइन फेवर आपके लिए जारी हो जाएगी। आज का पैगाम है कि खुदा की आंखें पूरी रुई ज़मीन पर फिरती हैं, सैर करती हैं। सैर क्या करती हैं? तहकीक करती हैं, रासबाजों को ढूंढ लेती हैं, ईमानदारों को ढूंढ लेती हैं, और जो अपना दिल खुदा कादिर मुतलक को देते हैं वो उनकी मदद जारी कर देता है। मैंने अपने लोगों की मुसीबत खूब देखी, वो आपके बारे में जानता है। फेसबुक पर आपको कोई देखे ना देखे, आपके मसलों का हल कोई निकाले या नहीं निकाले, वीडियो वायरल होवे तो भावें ना होवे, खुदा ताड़ी मुसीबत दूर कर देगा, मेरा ईमान। और सब खड़े हो जाए, और सब खड़े हो जाए, सब बहन भाई। दाऊद खुदा को इसलिए पसंद था, उसने अपना पूरा दिल खुदा को दिया था। लिखा है खुदा सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदा से फिर गया था। शाऊल का दिल संगीन था। 3 इकसाम है यहां पर, दाऊद, सुलेमान और शाऊल। 3 इकसाम के दिलों का जिक्र है। दाऊद का दिल खुदा के मुताबिक था। दाऊद गिर भी जाता, दाऊद की जिंदगी में मद्दोजहर आए, अप एंड डाउन्स आए, लेकिन दाऊद फिर खड़ा हो जाता। अगर आपका दिल दुरुस्त हुआ, दिल ठीक हुआ, आप गिर भी गए फिर भी खुदा उठा खड़ा करेगा। सुलेमान का दिल खुदा से फिर गया, हिकमत बड़ी थी, ताकतवर बादशाह था, लेकिन दिल
50-50, आधा रास्त और आधा नाराजगी में डूब गया। और शाऊल ने अपना दिल ही सख्त कर दिया। उसने खुदा की आवाज को ना पसंद किया, खुदा की नाफरमानी की। तो यहां पर उसका दिल संगीन हमें नजर आता है, लेकिन दाऊद का दिल खुदा के मुताबिक था। और कहे खुदा मुझे दाऊद की माने तौफीक बख्श दे, मेरा दिल तेरे मुताबिक हो जाए, क्योंकि तू मुझे देख रहा है। तेरी आंख सारी रूए जमीन पर फिरती है, तेरी आंख सारी जमीन की सैर करती है, तेरी आंख मुझे तहखानों में भी ढूंढ लेती है, तेरी आंख रात की तारीकियों में भी मुझे ढूंढ लेती है, तेरी आंख हर तरह के हालात में मुझे ढूंढ लेती है। सो रशाक का दालारस, इस कलाम को रिसीव करें, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। इस कलाम को रिसीव करें, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस कलाम को रिसीव करें। यू नेवर बी सेम, यू नेवर बी सेम। इसको रिसीव कीजिए। बीमारों के लिए दुआ होगी, बीमारों के लिए दुआ होगी। बीमार जहां जहां है, इस ग्राउंड में है, टेलीविजन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी भी शहर मुल्क से देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, आंखें बंद कीजिए और अपना दिल उसे दे दें। वो देख रहा है, उसकी आंख सैर कर रही है, उसकी आंखें पूरी रूए जमीन पर घूमती है। आप छिपे नहीं हैं। यीशु के नाम में आज सुबह शिफा की नदियां जारी हो जाए, बीमारियां चली जाएं, लानतें चली जाएं, बदरूहें निकलो, लानतों छोड़ो, हर एक जुआ बंधन टूट जाए। बीमारी के जुए, लानतों के जुए, गुर्बत के जुए, कर्ज के जुए, गुनाह के जुए, गुनाह की बेड़ियां, गुनाह की रस्सियां टूट जाएं यीशु के नाम में। शिफा पा जाओ यीशु नाम में, शिफा पा जाओ यीशु नाम में।